हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस क्लास में हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 1000 जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग आपके पास 10-15 क्लासेस आ चुकी है और इस क्लास में हम रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल के 3 महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनका रीजनल ज्योग्राफी में क्या योगदान रहा और उनसे किस तरह से क्वेश्चन आते। आई होप आपको ये जो हमारी क्लासेस वो अच्छी लग रही है। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए दोस्तों, तो इस रीजनल ज्योग्राफी की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको ज्योग्राफी, नीट जेआरएफ हो, यू लैब असिस्टेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, सेट, उन सभी की क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप इनकी लाइव क्लासेस लेते हैं तो 2100 रुपये है और इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप लेते हैं तो 999 रुपये में आपको अवेलेबल रहेगी। इनमें आपको क्या क्या अवेलेबल रहेगा, जैसे एक तो आपकी क्लास आएगी ही आएगी, सारी क्लासेस कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा आपकी नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगी। उसके अलावा आपकी टेस्ट टेस्ट पीडीएफ और उसके बाद में टेस्ट सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। लगभग रिकॉर्डेड क्लासेस की अगर अपन बात करें तो सारी क्लासेस हैं वो डाल दी गई है, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अगर आप ऑफलाइन बैच अगर आप लेना चाह रहे हैं पाथ फाइंडर की ऑफलाइन क्लासेस से, ठीक है, तो 22 सितंबर से हमारी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन वो स्टार्ट है। आप मेरे नंबर 7333 999 8354 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा है क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो हम पहले भूगोलवेत्ता पर आते हैं जिनका नाम क्या है, बेंटन मैकॉय। अमेरिका के थे, रीजनल प्लानर रहे हैं, है ना। और इनका महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि इन्होंने पूरे सिस्टम में अपना प्रादेशिक नियोजन की जो नींव है वो इन्होंने रखी, ठीक है। तो प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा को ही इन्होंने विकसित किया है। इसका श्रेय किसे जाता है कि प्रादेशिक नियोजन आया तो कहाँ से आया, तो ये जाता है किसे, बेंटन मैकॉय को जाता है। प्रादेशिक विकास अवधारणा की स्थापना की अमेरिकन फॉरेस्ट प्लानर थी, ठीक है। उसके अलावा 1928 में प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक जो आधारशिला है वो भी इन्होंने ही रखी, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन ज्योग्राफी में आया तो उसका महत्वपूर्ण योगदान किसको दिया जा सकता है, बेंटन मैकॉय को दिया जा सकता है। अमेरिका से ये संबंधित थे। इनकी 2-3 पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एक तो जहां से प्रादेशिक नियोजन आया वो ये नया अन्वेषण प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र, यही से हम बोल सकते हैं द न्यू एक्सप्लोरेशन फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है। ये किताब महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक्सपेंडिशन 9 एंड रिटर्न टू ए रीजन, ठीक है। उसके अलावा एन अपलेशन ट्रेल और लॉन्ग ट्रेल ऑफ द साउथ ईस्ट 2002 में। तो इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबें ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं पैट्रिक एम्बर क्रॉम्बी। पैट्रिक एम्बर क्रॉम्बी की अगर अपन बात करें तो अगर आपने रीजनल प्लानिंग में सिटी प्लानिंग सुनी हो, शहरों का प्रादेशिक नियोजन सुना हो, शहरों को हम किस तरह से डेवलप करते हैं, तो उसमें आपके पैट्रिक एम्बर क्रॉम्बी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास 1943 में इन्होंने लंदन शहर को नियोजन करने का प्लान बनाया। फिर 1944 में इन्होंने ग्रेटर लंदन का प्लान बनाया महानगरीय क्षेत्र के लिए, यानी ग्रेटर लंदन प्लान इन्होंने बताया, ठीक है। तो अंग्रेज टाउन प्लानर थे, नगर नियोजक थे ये। 1943 में लंदन शहर का नियोजन किया और उसके बाद में 1944 में ग्रेटर लंदन का प्लान बनाया, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एम्बर क्रॉम्बी प्लान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि प्रादेशिक नियोजन की आधारशिला किसने रखी, प्रादेशिक नियोजन को विकसित करने का प्रयास वो किसने करा, तो आपको पता है किसने करा, बेंटन मैकॉय ने।
ये यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एम्बरक्रॉम्बी प्लान किससे संबंधित है? ग्रेटर लंदन प्लान से संबंधित है, ग्रेटर लंदन से संबंधित है। ठीक है। और एम्बरक्रॉम्बी कहां से थे? वो थे ब्रिटेन से। फिर आते हैं तीसरे नियोजनकर्ता पे, जिनका नाम है क्लेरेंस पेरी। ठीक है, ये अमेरिकन थे। ठीक है, और न्यूयॉर्क सिटी नगर नियोजन विभाग में इन्होंने कार्य करा। और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि जो ज्योग्राफी है या प्रादेशिक नियोजन में नेबरहुड संकल्पना को इन्होंने प्रतिपादित किया, नेबरहुड संकल्पना के बारे में बताया। पूरे ऑल और सभी विषयों में नेबरहुड के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो वो दूसरे विद्वानों ने बताया था, सबसे पहले बायोलॉजी में रिन में आया था। लेकिन अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, रीजनल प्लानिंग में, तो किसने बताया? क्लेरेंस पेरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। वहां एक संकल्पना प्रस्तुत की, कौन सी? नेबरहुड यूनिट वाली संकल्पना, पड़ोसी इकाई की संकल्पना इन्होंने दी। ठीक है। और अर्ली प्रमोटर रहे नेबरहुड कम्युनिटी के, क्रिएशन सेंटर्स के और कम्युनिटी लाइफ के, सामाजिक या सामुदायिक जो जीवन है उनके प्रमोटर ये रहे थे। तो ये तीनों याद रख लेना, नेबरहुड कम्युनिटी, क्रिएशन सेंटर्स और कम्युनिटी लाइफ, इनके बारे में एक क्लास लेके आऊँगा, 1-2 दिन में ही आपको मिल जाएगी, जिसमें हम जानेंगे कि नेबरहुड जो संकल्पना है, पड़ोसी इकाई संकल्पना, वो क्या है, किस तरह से कार्य करती है, और इसका ज्योग्राफी में और अन्य सब्जेक्ट में सबसे पहले कौन लाया, किस तरह से करा, तो पूरा इसका इतिहास हम जानेंगे। इनका एक मोनोग्राम भी है, छोटा लेख, जिसे अपन बोलते हैं नेबरहुड यूनिट के नाम से। इसके अलावा इनकी जो किताबें हैं वो महत्वपूर्ण है। हाउसिंग ऑफ द मशीन एज 1939 इंपोर्टेंट किताब है, ये पूछी भी गई है 1-2 बार, तो ये याद रख लेना। हाउसिंग ऑफ द मशीन एज ये किसने दी? क्लेरेंस पेरी ने दी। इसके अलावा नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग ये इन्होंने दी। और संकल्पना को जानते हो आप, पड़ोसी का संकल्पना रीजनल प्लानिंग में या ज्योग्राफी में देखें तो किसने लाया? क्लेरेंस पेरी लेके आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। और जाते जाते फिर से कहूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। उसके साथ साथ जो हमारे जो बैचेज चल रहे हैं पेड कोर्सेज, वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके वहाँ जो डेमो क्लासेस हैं, डेमो नोट्स हैं, वो आप अच्छे से देखें। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से हमारा ऑफलाइन क्लासेस है, लिमिटेड सीटें हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं पहले ही मेरे से संपर्क कर लें। नंबर मेरे 73399835 4। ठीक है, चलिए दोस्तों।